नमस्कार दोस्तों, आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज, जिसको कि अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता था। 10 अप्रैल 1912 यह जहाज अपने पहले सफ़र पर निकल पड़ा, जिसको कि इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के बीच में का फासला तय करना था। लेकिन क्या हुआ था उस समय कि जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा ही नहीं। उस जहाज में बहुत ही बड़े बड़े लोग जैसे कि सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन शामिल थे। टाइटैनिक जो कि उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई लगभग 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर से भी ज़्यादा थी। इस जहाज़ को बहुत ही लग्जरियस बनाने की मांग थी, इसीलिए इसे लगभग $7.5 मिलियन खर्च करके उस समय बनाया गया था, जो कि इस समय के $400 मिलियन के बराबर है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने कि उस समय टाइटैनिक को बनाया था। जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखकर इस जहाज़ को बनाया गया था कि जो कभी डूब ही नहीं सकता। इस जहाज़ को उस समय अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से जाना जाता था। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज़ अपने पहले सफ़र पर रवाना होता है। लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लगती है, क्योंकि जो फासला टाइटैनिक को तय करना था उस रास्ते पर बहुत ही बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। टाइटैनिक उस वार्निंग्स को रिसीव कर 2 बार अपने कोर्स को बदल लेती है, लेकिन अपना स्पीड कम नहीं करते, जो कि था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे बढ़ते रहता है। टाइटैनिक को और आइस वार्निंग्स दी जाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ते रहते हैं। 14 अप्रैल 1912 ऐसी रात जिस रात चांद बाहर नहीं आया था। उस रात बिना रोशनी के देख पाना बड़ा ही मुश्किल था। रात के ठीक 11:39 पर फ्रेडरिक फ्रिक नाम का बंदा, जो कि ऊपर बैठा था, उसे अचानक सामने एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ दिखाई पड़ता है। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि सब लोग अलर्ट हो सके। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है और चिल्लाकर कहता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। और वो जहाज़ को लेफ़्ट साइड मोड़ने को कहता है। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 में जहाज़ आइसबर्ग से जाकर टकराता है। यह टकराव टाइटैनिक के फ्रंट साइड पे हुआ था, राइट फ्रंट साइड पे, जिसकी वजह से टाइटैनिक का जो बो है वह पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। 10 सेकंड तक जहाज़ आइसबर्ग से भिड़ता चला गया। इसकी वजह से शिप के मेन बॉडी में छोटे छोटे होल होना चालू हो गया था। जैसे ही सबको पता चला था, तभी कैप्टन स्मिथ एंड थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुँचे जानने के लिए कि जहाज़ को कितनी चोट पहुँची। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि जहाज़ अभी डूबने वाला है, इसे डूबने से नहीं रोका जा सकता। जहाज़ में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो कि इस जहाज़ की खासियत थी। मानो अगर जहाज़ में पानी घुस भी जाता है और इसमें से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी चला जाता है, फिर भी जहाज़ पानी पर तैर सकता है। लेकिन उस समय वैसा नहीं था। जहाज़ के 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी धंस चुका था। लगभग 6 कंपार्टमेंट में पानी पूरा चला गया था, तो जहाज़ का डूबने से बचना मुश्किल था। ठीक रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ आदेश देते हैं कि रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो। बहुत ट्राई करने के बाद एक सिग्नल मिलता है, जो मिलता है आरएमएस कारपेथिया जहाज़ से, जो कि टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर था। ये जो डिस्टेंस है वो बहुत था। अगर आरएमएस कारपेथिया टॉप स्पीड से भी आए तो भी उसको 107 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगना तो तय था। क्या तब तक टाइटैनिक होल्ड कर पाया या फिर डूब गया? रेडियो पे सिग्नल्स भेजने के बाद जो जहाज़ पे क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने फ्लेयर्स और रॉकेट जलाना स्टार्ट कर दिया, कि उन्हें लगा कि अगर आसपास कोई जहाज़ होगा तो पैसेंजर्स की जान बचा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कैप्टन ने इमरजेंसी प्रोटोकॉल के हिसाब से पैसेंजर्स को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया, जिसमें कि क्राइटेरिया था फर्स्ट वुमेन एंड चाइल्ड्स को सेव किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है हर जहाज़ में लाइफ बोट्स होती है। जब भी जहाज़ कुछ खतरे में या इमरजेंसी में होता है या डूब रहा होता है, तो इन लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके पैसेंजर्स की जान बचाई जा सकती है। लेकिन आरएमएस टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की संख्या जो थी वो बहुत ही कम थी। उनके लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी लगभग 1,500 और आरएमएस टाइटैनिक में सवार पैसेंजर्स थे लगभग 2,200। तो आरएमएस टाइटैनिक से फर्स्ट लाइफ बोट बाहर भेजी गई, जिसकी कैपेसिटी थी 60 लोग, लेकिन सिर्फ 35 ही लोग उसमें बैठकर चले गए, क्योंकि लोगों का मानना था कि टाइटैनिक वो कभी डूब ही नहीं सकती। इसीलिए लोग उस बात को सीरियस बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक थोड़ी देर बाद 1 बजे क्या हुआ, ठीक 1 बजे बोट का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको कि बो कहा जाता है, वो डूब गया था। आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया था। इसलिए लोगों में बहुत ही घबराहट होने लगी थी। ठीक 2:05 में आखिरी लाइफ बोट वो टाइटैनिक से उतारी गई। आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से उतारने के बाद भी 1,500 पैसेंजर्स टाइटैनिक में तभी मौजूद थे। रात के 2:20 को दोस्तों जहाज़ 2 टुकड़े में बढ़ गया था। तो लोगों की डूबकर मौत होना तो तय था।
लेकिन जिनको कि तैरना आता है उनकी भी मौत होना तय था, क्योंकि उस समय रात को जो है पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि किसी भी नॉर्मल इंसान का रहना मुश्किल है। इतने कम टेम्परेचर में जिनको भी तैरना आता था उनके हाइपोथर्मिया की वजह से मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि एडवर्ड स्मिथ जो कि कैप्टन थे इस जहाज़ के, वो अंत तक अपनी व्हील पर टिके रहे और जहाज़ को कमांड करते रहे। उसके बाद दोस्तों सब होने के बाद जो है RMS कैपेथेरिया जो कि जहाज़ था 107 किलोमीटर दूरी पर, जब रेडियो से पहला सिग्नल मिला था वो जहाज़ वहाँ पर आके पहुँचा, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त लोगों की डेड बॉडी सिर्फ वहाँ पर थी और जो भी लाइफ बोट वाले पैसेंजर थे उनको RMS कैपेथेरिया ने बचा लिया था। लगभग 750 के आसपास जो पैसेंजर थे उनकी जान बचाई गई थी। क्या आपको पता है कि उससे भी नज़दीक जो जहाज़ था RMS टाइटैनिक के, वो था SS कैलिफोर्नियन, जो कि सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर ही था, जिन्होंने 11:15 में अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, इसलिए इनको रेडियो से सिग्नल गया ही नहीं। उस जहाज़ के क्रू मेंबर्स ने बताया कि हमने रॉकेट्स और फ्लेयर को भी उड़ते हुए देखा था, लेकिन हमारे कैप्टन का ऐसा मानना था कि RMS टाइटैनिक में बहुत ही अमीर लोग सवार होते हैं, इसलिए वो पार्टी मना रहे होंगे और उन्होंने रॉकेट्स और फ्लेयर को इग्नोर कर दिया। जब SS कैलिफोर्नियन जहाज़ ने अपना रेडियो सुबह चालू किया तब उन्हें रेडियो द्वारा SOS कॉल मिले टाइटैनिक से, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। इसमें बहुत लोगों की गलती थी, जैसे कि जो स्टीयरिंग व्हील पे थे रॉबर्ट हीचेन, उनको कॉल पर बताया गया था कि जहाज़ को लेफ्ट साइड में मोड़ना है, लेकिन उन्होंने गलती से राइट टर्न ले लिया। वो पैनिक हो गए थे, इसलिए उन्होंने पैनिक सिचुएशन में डिसीजन ले लिया था। तो ऐसी कहानी है दोस्तों RMS टाइटैनिक। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।